क्योंकि अब मैं इस धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। तुम तो कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब क्या हुआ? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जब से तुम्हारी सच्चाई मुझे पता पड़ी है तब से मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। ज्योति, मैं मानता हूँ इंसान गलत होते हैं, लेकिन सब गलत नहीं होते। उन्होंने मुझसे झूठ बोल के शादी की, मुझे धोखे में रखा कि मैं। देखिए, आप उनसे जाके मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज्योति, हाँ बताओ। तुम अभी कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो, आप बताइए। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात करना चाहते हो? ज्योति, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो। ज्योति, तुम्हें मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। मैं बोलता हूँ तभी बोलती हो, अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलती हो। आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक हो तो फिर तुम मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती हो? मैं बात करती तो हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती? पहले तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी, लेकिन जब से तुम एसडीएम बनी हो तब से कुछ बताना ही नहीं चाहती। देखो, पहले बात और थी, अब कुछ और है। पहले मैं एक मामूली औरत थी, आज एक अधिकारी हूँ, इसलिए बीते हुए कल की तुलना आज से मत करो। मैं तुलना नहीं करूँ तो क्या करूँ? क्या तुम्हें पता भी है मैं अंदर ही अंदर कितना घुट रहा हूँ? लेकिन अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे हो, मुझे भी तो बताओ, क्या बात है? तुम जानना चाहती हो ना कि मैं अंदर ही अंदर क्यों घुट रहा हूँ? तो सुनो, हम लोग इस घर में कई वर्षों से साथ रह रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हो। ये बात आपको नहीं, मुझे कहनी चाहिए, क्योंकि घुटन भरी जिंदगी मैं जीती आ रही हूँ। क्यों? मैंने कौन सी पाबंदी लगा दी तुम्हारी जिंदगी पर जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। तुम्हारी जिंदगी मैंने कैसे बर्बाद कर दी? खुद बर्बाद कर दी, मुझसे ही पूछ रहे हो? खैर कोई बात नहीं, गलती मेरी थी जो मैंने आपकी झूठ पर विश्वास करके आपसे शादी कर ली। आप मेरे दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितना दर्द झेल रही हूँ। तुम किस बात का दर्द झेल रही हो? और मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तुमने मुझसे सिर्फ झूठ ही नहीं बोला है, बल्कि धोखा भी दिया है। तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैंने तुमसे कभी कोई बात गलत नहीं कही और ना ही कभी धोखा दिया। एक लड़की से झूठ बोलकर शादी करना ये धोखा नहीं तो और क्या है? मैंने क्या बात झूठ बोली जो तुम मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही हो? मुझे ये बताओ कि शादी से पहले मुझसे ये सच क्यों छुपाया है कि तुम एक ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि एक मामूली से सफाई कर्मचारी हो? इतना बड़ा धोखा देके कह रहे हो कि मैंने धोखा नहीं दिया? धोखा तो मुझे तुम दे रही हो ज्योति, मेरा बसा हुआ घर उजाड़ कर। और रही बात झूठ बोलने की, तो सुनो, अपने प्यार को हासिल करने के लिए झूठ बोलना कोई धोखा नहीं होता। तुम लोग कुछ भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक औरत अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है तो आपको धोखा लगता है? आखिर समाज में औरत को ही क्यों दबाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं तुमको दबा कर रखना चाहता ना तो तुम आज एसडीएम के पद पे नहीं होती, समझी? हमने स्त्री को हमेशा अपने से बढ़कर माना है। हम स्त्रियों को अबला नहीं अव्वल बनाने में यकीन रखते हैं, जिसका नतीजा तुम स्वयं हो। मैं एसडीएम अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बनी हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। कभी कभी मेहनत और काबिलियत बिना पैसों के रखी रह जाती है, इसलिए घमंड मत करो, समझी तुम? हेलो जी, बोलिए। मैं बस निकल रही हूँ, आप कहाँ हो? ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखो, अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं तुमसे शाम को बात करती हूँ। शाम का क्या पता, तुम्हें जो बात करनी है वो अभी कर लो ना। तुमने देखा नहीं अभी ऑफिस से अर्जेंट फोन आया है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मनीष, कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कुछ नहीं यार, ऐसे ही लेट हो गया था। पर तुम ये बात बताओ, आज इतनी उदास क्यों हो? मैं कहाँ उदास हूँ और आपको कहाँ से उदास लग रही हूँ? देखो ज्योति, हम दोनों
एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तुमसे, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, इसलिए सच बताओ तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं यार, आज सुबह उसने ही मेरा मूड खराब कर दिया। उसने? किसने? तो उसका नाम बताओ, मैं अभी उसको जाकर सबक सिखाऊंगा। अरे नहीं यार, तुम उसको छोड़ो, चलो हम कॉफी पीने चलते हैं। बदतमीज तो बदतमीज ही होते हैं। नहीं यार, मैं कॉफी तभी पीऊंगा जब उससे पूछ लूंगा कि तुमसे बदतमीजी कैसे की। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? उसे तो मैं ही देख लूंगी, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम परेशान हो ना तो मुझे तुमसे 10 गुना ज्यादा परेशान होना चाहिए। यही होता है असली मतलब प्यार का। देखो, मैं परेशान अपने पति की वजह से हूँ, ना कि किसी और वजह से। मैं अपने तरीके से उसे हैंडल कर लूंगी। तुम उसे तलाक क्यों नहीं देती? तलाक देकर फंदा काटो। मैं उससे तलाक तो लेना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया का काम सोचना है, उसे सोचने दो। लेकिन तुम क्यों डर रही हो? क्योंकि एक औरत अपने पति से तलाक मांगती है ना, तो समाज की नजरों में वह एक गिरी हुई औरत मानी जाती है। बस इसलिए मैं डरती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम अपने पति को ही मजबूर करो ना कि वो तुमसे तलाक मांगे। लेकिन मैं उसे मजबूर कैसे कर सकती हूँ? ज्योति, तुम कोई आम महिला नहीं हो, एक एसडीएम हो, एसडीएम, समझी? इसलिए तुम उसे मजबूर करने के लिए अपने पद का भी इस्तेमाल करो। आखिर तुम इतनी बड़ी अधिकारी हो, तुम जो कहोगी समाज वो मानेगा, और वो ठहरा एक चपरासी, उसकी कौन सुनेगा? मनीष, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करूँगी। ठीक है फिर। ये ज्योति मुझे धोखा दे रही है। अगर मैंने इसकी असलियत लोगों को नहीं बताई तो लोगों की नज़र में मैं ही गुनहगार हो जाऊंगा। इसलिए मुझे लोगों को इस सच्चाई से वाकिफ कराना ही होगा। हेलो, ये लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन लोगों को मैंने बुलाया है ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आए। ठीक है, तो आज हो ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ तो आलोक, बताओ क्या बात है? तुम दोनों में अनबन क्यों है? हम दोनों में कोई अनबन नहीं है, मैं बस इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम इनसे तलाक लेना क्यों चाहती हो? क्योंकि अब मैं इस धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। तुम इसे धोखेबाज बता रही हो, कम से कम ये तो बताओ कि ये धोखेबाज कैसे है? इसने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया? इन्होंने मुझसे झूठ बोल के शादी की, मुझे धोखे में रखा कि मैं एक ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, जबकि ये सब झूठ था। आलोक, क्या ये बात सत्य है? हाँ, मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन मैंने इन्हें कई बार बताया था कि मैं कोई अधिकारी नहीं, एक सफाई कर्मचारी हूँ। आप इनसे ये पूछिए, इन्होंने इस बात का विरोध पहले क्यों नहीं किया जो अब कर रही हैं? सिर्फ इसलिए ना कि अब ये एक एसडीएम बन चुकी हैं। आप इसमें मेरे पद को क्यों ला रहे हो? क्योंकि तुम्हें जब से ये पद मिला है तब से मुझे और मेरे माँ बाप को भला बुरा कहती रहती हो। ज्योति, मैं मानता हूँ इंसान गलत होते हैं, लेकिन सब गलत नहीं होते। इसलिए ज्योति, तुम्हें मुझे गुनहगार कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। मैंने तो एक सपना देखा था, समाज से एक और गंदगी साफ करने का। वो सपना ये था कि हम शादी के बाद बेटियों को घर के कामकाज में ही लगा देते हैं, उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। इसी कारण वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाती। अब आप ही बताओ, मैंने इसमें क्या बुरा किया जो मुझसे ये तलाक चाहती हैं? वैसे तुम जो अपनी पति के साथ कर रही हो ना, इससे पता है क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाने से डरा करेंगे। लोगों का इस पवित्र पति पत्नी के रिश्ते से विश्वास ही उठ जाएगा। तुम जरा सोच कर तो देखो, एक लड़की जो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है, उसके लिए तुम एक अभिशाप बन जाओगी, अभिशाप। इसलिए मेरा कहना मानो और दोनों मिलजुल कर एक साथ रहो। आप ये बताइए, जिस इंसान से मैं प्यार ही नहीं करती, भला उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? तुम तो कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब क्या हुआ? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जब से तुम्हारी सच्चाई मुझे पता पड़ी है, तब से मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। मेरे साथ रहने का सपना ही मत देखना, समझे?